नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज जो है आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2021 का 26 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो गया है। और इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का रियल एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100% रियल क्वेश्चन कराए गए हैं और सभी प्रश्नों का आपको सही व सटीक उत्तर दिए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम आगे होने वाला है। तो वो लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी एग्जाम की रियल एनालिसिस देखने को मिल सके। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का जो है क्वेश्चन आपके क्या पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है जो पूछा गया था, मिक्सिंग एंड मैचिंग शब्द जो चर्चा में रहा किससे संबंधित है। तो मिक्सिंग एंड मैचिंग ये जो शब्द है, ये जो संबंधित है, ये संबंधित है आपका कोविड टीकाकरण से। तो कोविड टीकाकरण जो था आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य ने अपने कानून के माध्यम से सूक्ष्म वित्त को नियंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये सूक्ष्म वित्त को नियंत्रित करने का जो प्रस्ताव दिया है, किस राज्य ने दिया है? असम राज्य ने दिया है। तो असम जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, किस संगठन ने द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 तैयार की है। तो किसने तैयार की है? ये की है GNAFC संगठन ने। तो GNAFC जो था आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो जाने जाता है या पुकारा जाता है, वो किसे पुकारा जाता है? सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गदर पार्टी का नेता कौन था। तो कौन थे गदर पार्टी के जो नेता थे? कौन थे? लाला हरदयाल थे। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पंजाब में अहमदिया आंदोलन जो हुआ था, इसको किसने प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने जो है पंजाब में जो अहमदिया आंदोलन होता उसको प्रारंभ किया था। तो मिर्जा गुलाम अहमद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण से जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो जनरल जो सैंडर्स था, इसकी हत्या करने के जुर्म में जो है भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। तो राइट आंसर जो होता आपका ये था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पूछा गया था, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है। तो सभी को पता होगा किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है दिल्ली चलो का जो नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो बताना था कि ये जो सभा आयोजित की गई थी ये किस लिए की गई थी। तो देखिए, ये जो सभा आयोजित की गई थी ये की गई थी लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर होता। लेकिन एक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खां जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो A.O. ह्यूम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। तो क्या की थी? अलीनगर की जो संधि थी वो सिराजुद्दौला के साथ की थी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था। तो अंबेडकर जी और गांधी जी, इन दोनों के बीच क्या हुआ था? पूना पैक्ट समझौता हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, आज से जो है आपके क्रांति भी स्टार्ट हो गई पूछनी। तो क्रांति भी अब आपकी आगे पूछी जाएंगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं उन सभी को आपको याद करके जाना है। देखिए, जैसे श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति, ये सब, पीली क्रांति, तो ये सभी जो है एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती हैं। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होता है जो अंत्योदय कार्यक्रम होता है? गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान करने के लिए जो है अंत्योदय कार्यक्रम को चलाया गया है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का जो संबंध है किससे है? काले धन पर अंकुश लगाने से है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है। तो किसकी है जो पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है? किसने कहा था? JB ने कहा था। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1986 में। तो याद रखेंगे, राइट आंसर आपका 1986 हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है। तो राजस्व खाते में जो सरकार के पास सबसे ज़्यादा व्यय करने की मद है कौन सी है? वो होती है ब्याज भुगतान। तो ब्याज भुगतान आपका राइट आंसर होता। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था वो था 1 अप्रैल 1951 को। तो 1 अप्रैल 1951 आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का।
देखिए अब हम हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में हिंदी से पूछे गए हैं अब हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। देखिए मदन सलाह का पूछा गया था कि किसका पर्यायवाची है, तो कोयल का पर्यायवाची होता है, तो कोयल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी से जो आपके क्वेश्चन पूछा रहे हैं उसमें दोस्तों 3 से 4 आपके पर्यायवाची पूछ रहा है, 3 से 4 आपके दोस्तों विलोम शब्द हो गए, और 3 से 4 मुहावरे, और एक दोस्तों गद्यांश दे देता है, तो उससे भी क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन उससे पूछ लेता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछे जा रहे हैं। देखिए मनोज का पर्यायवाची पूछा गया था कि मनोज का पर्यायवाची क्या होता है, तो कामदेव जो होता है ये मनोज का पर्यायवाची होता है, और कामदेव ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था उत्कंठा का पर्यायवाची है, यानी कि दोस्तों उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है, या उत्कंठा किसका पर्यायवाची है, तो ये जो होता है ये दोस्तों लालसा का पर्यायवाची होता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आख्यान का पर्यायवाची क्या है, तो आख्यान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बरतात हो जाएगा, तो बरतात आपका यहाँ पर राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सप्तशती में कौन सा समास है। देखिए सप्तशती में जो समास है वो कौन सा समास है, द्विगु समास है। देखिए दोस्तों समास से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो समास को भी आप अच्छे से देख कर जाना। और देखिए ये तो इसका गोपाल का पूछा गया था कि गोपाल में जो है कौन सा समास होता है, तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास होता है गोपाल में। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शांति दूध में कौन सा समास है, तो शांति दूध में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तो तत्पुरुष जो था आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था अजातशत्रु में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होता है अजातशत्रु में। देखिए नेक्स्ट दोस्तों आपसे मुहावरा पूछा गया था हंसुओं के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ बताना था कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, असंगत बातें करना, तो ये जो था इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अंगूठी का नग होना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना था कि क्या होता है, तो अनुरूप जोड़ा होना, तो अनुरूप जोड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया था राम नाम जपना पराया माल अपना, इस मुहावरे का अर्थ बताना था कि क्या होता है, तो सभी को पता होगा धोखे से धन जमा करना जो है इस मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया था सरल का विलोम बताना था कि क्या होता है, तो कुटिल होता है जो सरल का विलोम होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था गुण का विलोम होगा, तो यानी कि गुण का जो विलोम होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, दोष होगा गुण का विलोम। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था जंगम का विलोम शब्द पूछा गया था, तो स्थावर होता है जो जंगम का विलोम शब्द होता है। देखिए नेक्स्ट आपसे गोड़ का विलोम पूछा गया था कि क्या होगा, तो गोड़ का विलोम क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा, तो प्रमुख आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लीजिए जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। देखिए दोस्तों मैथ में जो है आपके एडवांस मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और दर्पण प्रतीयम से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं रीजनिंग में, दिशा संबंधी आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, पाइप टंकी से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और अनुपात समान अनुपात से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, आयु संबंधी प्रतिशत से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, चाल समय दूरी कार्य यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा आ रहा है, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज और 1 क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से पूछा आ रहा है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ और रीजनिंग के, जहाँ से आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको एक बार अच्छे से देख कर जाना है, यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे इस शिफ्ट के, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और देखिए जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।